नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 2 जिसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर विद एसोसिएटेड क्राइटेरिया सेकंड, इससे संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताने वाले हैं। यह एमसीक्यू आपका क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि असामान्य मनोविज्ञान से रिलेटेड है। तो इस क्लास में आपको 50 एमसीक्यू बताने वाले हैं हम पेपर सेकंड का। और पेपर सेकंड में ये यूनिट थर्ड का जितने भी टॉपिक है ना, उन सभी टॉपिकों से जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको हमने आज के क्लास में लिया है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा कि अल्कोहल संबंधी विकार का सबसे आम लक्षण कौन सा है, यानी कि सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है। तो सबसे सामान्य लक्षण इसका है क्या है, स्मृति हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कैफीन संबंधी विकार के कारण किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, कैफीन से जिस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है वो है अनिद्रा, नींद न आने की बीमारी या नींद आने की शिकायत। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, कैनाबिस संबंधी विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसमें जो शामिल नहीं है वो है उच्च रक्तचाप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेलुसिनेशन संबंधी विकार के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं। तो जो प्रमुख लक्षण होता है वो होता है दृष्टिभ्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनहेलेंट संबंधी विकार के जोखिम में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके जोखिम में शामिल नहीं है, तो जोखिम इसके शामिल नहीं है दृष्टि में सुधार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओपियाइड संबंधी विकार के सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है। तो जो ओपियाइड संबंधी विकार है इसका सबसे गंभीर परिणाम ये हो सकता है कि अगर इसका ओवरडोज दिया जाएगा तो ओवरडोज से मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, सेडेटिव, हाइपोनोटिक या एंग्नियोलॉजिटिक संबंधी विकारों का लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण ये होता है कि अत्यधिक नींद न आना, ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंस्ट्रूमेंट संबंधी विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं। हाय पूछ रहा है तो क्या होगा, नहीं क्या पूछ रहा है तो क्या आंसर बदल जाएगा। देखिए, हृदय गति का धीमा होना ये नहीं है, बाकी सब क्या है, जितने भी ऑप्शन है वो हैं। 9वां, तंबाकू संबंधी विकार का प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम क्या है। तो तंबाकू संबंधी विकार का सबसे प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम होता है कि फेफड़े का कैंसर व्यक्ति को हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है, मादक पदार्थों के उपयोग से न्यूरोकॉग्निटिव विकारों का कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि ध्यान में कमी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 11वां, डिलीरियम का लक्षण क्या है। तो डिलीरियम का लक्षण 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे प्रमुख लक्षण है अचानक भ्रम होना। भ्रम किसे कहते हैं, वस्तु की उपस्थिति में गलत ज्ञान। ठीक है। अगला है 12वां, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है अल्जाइमर रोग। क्या हो सकता है प्रमुख कारण, अल्जाइमर रोग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो आंसर बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 14वां क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग के कारण किस प्रकार का विकार होता है। तो अल्जाइमर रोग के कारण जो विकार होता है उस विकार का नाम है मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, डिलीरियम के जोखिम को बढ़ाने वाला कारक क्या है। तो डिलीरियम के जोखिम को बढ़ाने वाला कारक है शारीरिक चोट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का लक्षण कौन सा है। तो माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का लक्षण है कि धीरे धीरे स्मृति हानि इसमें होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो अल्जाइमर रोग का प्रमुख कारण है तंत्रिका कोशिकाओं का अपघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, डिलीरियम का उपचार कैसे किया जा सकता है। तो डिलीरियम का उपचार दवाएं और देखभाल के माध्यम से
किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन। मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है। तो मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है भूख में वृद्धि, और बाकी क्या है जो तीनों ऑप्शन है वो शामिल है। 20वां क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग से किस प्रकार की स्मृति का हानि होता है। तो अल्जाइमर रोग से क्या है, धीरे धीरे बढ़ने वाले स्मृति का हानि होता है। अगला क्वेश्चन है 21वां, डिलीरियम का प्रमुख लक्षण क्या है। डिलीरियम का प्रमुख लक्षण पूछ रहा है, तो इसका प्रमुख लक्षण है अचानक भ्रम। आगे जोड़ते हैं 22, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का लक्षण कौन सा है। तो माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का लक्षण है ध्यान में कमी। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग का एक सामान्य कारण क्या है। तो अल्जाइमर रोग का एक सामान्य कारण है वृद्धावस्था। क्या है, वृद्धावस्था। आगे बढ़ते हैं 24वां, डिलीरियम का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है। तो डिलीरियम का इलाज किया जा सकता है मानसिक स्वास्थ्य सेवा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम 25वां, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार के लक्षणों में शामिल है। तो इसमें शामिल क्या है, स्मृति हानि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं 26, अल्जाइमर रोग का प्राथमिक उपचार क्या है। तो अल्जाइमर रोग का प्राथमिक उपचार है दवाई और समर्थन। आगे बढ़ते हैं 27वां, डिलीरियम के लक्षणों में शामिल नहीं है। तो डिलीरियम के लक्षणों में शामिल कौन सा नहीं है, उस विकार का नाम उच्च ऊर्जा स्तर, ये क्या है, शामिल नहीं है। 28 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का लक्षण क्या है। तो माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का लक्षण है धीरे धीरे बढ़ने वाली स्मृति हानि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 29, ओपियाट संबंधी विकार के सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि इसका सबसे गंभीर परिणाम ये हो सकता है कि ओवरडोज से मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 30 क्वेश्चन है, तंबाकू संबंधी विकार का प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम क्या है। तो प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम इसका यही है कि इससे क्या है, फेफड़े का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 31 क्वेश्चन कह रहा है इनहेट संबंधी विकार के प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है, सांस की समस्या। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैनाबिस संबंधी विकार का लक्षण कौन सा है। तो कैनाबिस संबंधी लक्षण का विचार है इससे भूख में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन, कैफीन संबंधी विकार के लक्षणों में शामिल क्या हो सकता है। तो इससे क्या हुआ है कि अनिद्रा की शिकायत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 34 है, हेलिसिनोजेन संबंधी विकार का प्रमुख लक्षण क्या है। इसका प्रमुख लक्षण है दृष्टि भ्रम। अगर आगे है 35, इंस्ट्रूमेंट संबंधी विकार के कारण क्या हो सकता है। स्टेज संबंधी विकार का लक्षण है उच्च ऊर्जा स्तर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 36, सेडेटिव हाइपोनोटिक या एंग्जाइटी संबंधी विकार का लक्षण क्या है। इसका लक्षण है इससे क्या होता है, अत्यधिक नींद आने की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 37 क्वेश्चन, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार के कारण क्या हो सकता है। तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है अल्जाइमर रोग। 38 क्वेश्चन है, डिलीरियम का लक्षण कौन सा है। तो डिलीरियम का लक्षण है अचानक भ्रम। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 39 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, अल्जाइमर रोग का प्राथमिक लक्षण क्या है। प्राथमिक लक्षण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक लक्षण इसका है स्मृति हानि। ठीक है। 40वां कह रहा है माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार का एक प्रमुख लक्षण है। तो इसका प्रमुख लक्षण है ध्यान में कमी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 41 कह रहा है डिलीरियम का कारण क्या हो सकता है। तो डिलीरियम का कारण हो सकता है शारीरिक चोट। आगे कह रहा है 42, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार का प्रमुख लक्षण कौन सा है। तो मेजर न्यूरोकॉग्निटिव विकार का प्रमुख लक्षण है स्मृति हानि। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 43 का क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग का एक सामान्य कारण क्या है। एक सामान्य कारण है इसका वृद्धावस्था। आगे बढ़ते हैं 44, डिलीरियम का इलाज कैसे किया जा सकता है। डिलीरियम का इलाज क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 45 कह रहा है कि माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव विकार के प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका प्रमुख लक्षण है धीरे धीरे बढ़ने वाली स्मृति हानि। आगे कह रहे हैं 46 क्वेश्चन, ओपियाट संबंधी विकार का प्रमुख लक्षण क्या है। तो ओपियाट संबंधी प्रमुख विकार का लक्षण है दर्द निवारण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन, तंबाकू संबंधी विकार का प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम क्या है। तो इसका प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम है फेफड़े का कैंसर।
48 क्वेश्चन इनहेरेंट संबंधी विकार का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण है सांस की समस्या। 49 क्वेश्चन है कैनाबिस संबंधी विकार का लक्षण कौन सा है? तो कैनाबिस संबंधी विकार का लक्षण है भूख में वृद्धि। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 50 क्वेश्चन है कैबिन संबंधी विकार के लक्षणों में क्या शामिल हो सकता है? तो इसके लक्षणों में शामिल हो सकता है अनिद्रा। ठीक है, तो आज का सीरीज यही तक। आज से मैंने आपको पेपर सेकंड के थर्ड यूनिट में जितने भी टॉपिक थे उससे संबंधित क्या है 50 MCQ बताया, और पेपर सेकंड का फोर्थ यूनिट रह गया उसको भी बता दूंगा, फिर पेपर थर्ड और फोर्थ भी बताने वाला है। इसलिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर के MCQ आने वाले इस चैनल पे। तो जब तक मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी टॉपिक से। तब तक ये आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।